स्टूडेंट्स, आइए कुछ हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं एक्टिव टू पैसिव का। ये सारी सेंटेंस आपकी इंक्लूडेड हैं, उनको पैसिव में कैसे बनाएंगे ये प्रैक्टिस के तौर पे आपको करा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। इसमें आपको इसके सारे रूल्स जो है हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के रूल्स को देख सकते हैं और वो आसानी से कर पाएंगे। फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि जहाँ जैसी ज़रूरत है मैं आपको बताता चलूँ, और डिटेल में चाहते हैं तो इसका वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है। ठीक है, आइए देखिए इसमें दिया है कि व्हाई हैव यू ब्रोकन द मिरर। तो सबसे पहले जो है सेंटेंस को आपको पहचानना होता है कि किस जो है और टेंस में है, राइट। तो चलिए थोड़ा इसको हम क्रम कर दें आपको ऑफ 4, 5 and 6। देखिए इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। Why have you broken the mirror? तो ये जो आप देख रहे हैं किसमें है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब प्रेजेंट परफेक्ट को जब हम बनाते हैं पैसिव में तो उसमें हैज बीन और हैव बीन लगता है। ठीक है, तो इसमें वाई को तो आप वाई ही रहने देंगे। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं। तो जब आप लाएंगे द मिरर यहाँ पर, तो ये सिंगुलर है तो यहाँ पे हैव की जगह पे हैज हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे द और मिरर हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पर बीन लगाना पड़ेगा, बीन और उसके बाद बीसी आपका दिया गया है ब्रोकन ऑलरेडी, इसमें दिया गया होता है पहले से ही परफेक्ट में, तो ये ब्रोकन हो जाएगा आपका। ठीक है, वो है ब्रोकन। आप उसके बाद यहाँ पे बाई लगाएंगे और सब्जेक्ट को यहाँ पे ले आएंगे तो यू का यू ही रहेगा और इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव। ठीक है, ये ब्रोकन है, आपको शंका नहीं होना चाहिए क्या है, ये ब्रोकन दे दिया गया। ठीक, ब्रोकन है। उसी तरीके से इसका देखिए व्हाई डू यू राइट अ लेटर। यह सेंटेंस हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में और उसमें इज एम आर का इस्तेमाल होता है और बी थी। तो ये वाई को तो आप वाई ही लिखेंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो वाई हो जाएगा और लेटर जब यहाँ पे आएगा सिंगुलर है तो यहाँ पे इज लिखा जाएगा, वाई इज अ लेटर। ठीक है, उसके बाद बीसी चाहिए राइट का रिटेन हो जाता है WRITT रिटेन। उसके बाद बाई लगा देते हैं, बाई के बाद यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है और क्वेश्चन मार्क हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला दे दिया गया व्हेन विल यू रिटर्न माई पेन। विल दे दिया गया है और V1 दिया कि फ्यूचर इंडेफिनिट है, उसमें विल भी और शैल भी इस्तेमाल करते हैं। तो विल का जो है आपको हैव ही लिखेंगे। अब माई पेन दे दिया गया है, सिंगुलर है, उसके हिसाब से यहाँ पे विल ही आएगा और उसके बाद आप माई पेन कर देंगे। ठीक है, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ, तो ये माई पेन हो जाएगा। फिर बी लगाते हैं, बी थर्ड फॉर्म चाहिए तो RETUR रिटर्न। उसके बाद हम बाई लगा देंगे, अब बाई के बाद यू उधर जाएगा तो यहाँ पे यू का यू ही रहता है। तो इस तरीके से अब अगला सुनिए, इसमें दिया व्हाई आर यू लाफिंग एट हर। तो इसमें आपका आर दिया है और लाफिंग दे दिया गया है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसमें ईच एम आर के साथ बीइंग लगता है, BEING। तो इंट्रोगेटिव जिसे इसमें दिया है तो आप वाई ही लिखेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लेंगे। हर जब इधर आएगा, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के अनुसार यहाँ पे इज लगेगा आपको, और हर का सी हो जाता है सब्जेक्ट की फॉर्म में। उसके बाद बीइंग लगाते, BEING बीइंग।
और B3 लगता है लाफिंग का, लाफ हो जाएगा LAUGHED, लाफ। उसके बाद हो जाएगा आपका 8 दिया है तो हम 8 ही कर देंगे। और क्या दे दिया गया है, यू का यहाँ पे यू ही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लाफ के साथ 8 ही लगता है, दूसरा किसी प्रीपोजिशन का आपको नहीं। Where did he put the things? देखिए डिड लिखा है, ये पास्ट इंडिफिनिट में लगता है, उसमें वाज वर्ब का इस्तेमाल होता है पैसिव वॉइस में। और तो वेयर जब लिखा है तो यू विल राइट हियर वेयर, इसके बाद द थिंग्स आएगा, वस्तु प्लूरल में है तो वर यहाँ पे लगा देंगे, उसके बाद द थिंग्स हो जाएगा, ये थिंग्स हो जाएगा। फिर आपको क्या हो जाता है B3, तो पुट का तीनों था सेम ही होता है, स्पेलिंग पुट हो जाएगा। और उसके बाद आपको बाई लगाना है और ही का क्या हो जाएगा ही। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। आगे दे दिया व्हेन डिड यू राइट द लेसन, देखिए ये भी आपका इंट्रोगेटिव है तो व्हेन का जो है व्हेन कर देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो व्हेन दे दिया है डिड लिखा, इसमें वाज वर्ब का इस्तेमाल होता है। द लेसन जब लगाएंगे तो यहाँ पे वाज हो जाएगा और उसके बाद द लेसन हो जाएगा, ठीक है। और व्हेन वाज द लेसन, और उसके बाद आप जो है इसमें B3 करेंगे तो रिटेन हो जाएगा WRITTEN। फिर आपको लगाना होता है बाई, और बाई के बाद यू कर देंगे, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। तो इस तरीके से आप बना देंगे। तो स्टूडेंट देखिए एज अ प्रैक्टिस के तौर पे सारी सेंटेंस हमारी इंट्रोगेटिव है और बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और ये आपको अच्छा लगेगा। और यदि अच्छा लगता है तो आप इसको मैक्सिमम बच्चों तक क्या कीजिए, शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगे तो मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करें। थैंक यू।